अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज एक शख्स की जिंदगी पर मौजूद एक आप बीती आपसे शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारी आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ख़वातीन और हज़रात, एक रोज मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए जा रहा था। गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो एक मांगती बगल में बच्चा दबाए आ गई और सदा लगाई, रब तेरी आस उम्मीद पूरी करे, बाऊ अल्लाह दे नाते दे। मैंने 50 का नोट दिया और वो खुशी से दुआ देती एक तरफ चल दी। चंद सानिया बाद दर्जन भर औरतों और बच्चियों ने गाड़ी पर यलगार कर दी। सब के सब हाथ फैलाए दुआएं देती पुर उम्मीद नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने सबकी खिदमत में कुछ न कुछ पेश किया। सब खुशी से सरशार लौट गईं। ये सब मामला 1 मिनट के अंदर हुआ। इशारा खुला और मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मेरी बीवी ने खफगी का इजहार करते हुए कहा, जानते हैं जब आपने पहली मंगती को पैसे दिए तब ही मुझे मालूम था, अब ये दूसरों को भी बताएगी और देख लें। मेरा अंदाजा ठीक निकला। ये मांगने वाले होते ही ऐसे हैं। कमजोर बेगम बड़बड़ा रही थी। गाड़ी वालों के पास कानून का खजाना होता है जो सबकी सब ने धावा बोल दिया। मैं तो कहती हूँ आपको चाहिए था पहली वाली को ही 1 रुपया ना देते, ना उसको देते, ना वो बाकियों को जाकर बताती और ना ही हमारे गिर्द इतना रश लगता। बीवी की सारी बातें ठीक थीं। लोग इशारे पर खड़े पहले फकीर को सिर्फ इसलिए खाली हाथ लौटा देते हैं कि ये दूसरे फकीरों को बताएगा और हमारे गिर्द रश लग जाएगा। मेरी बेगम ने एक आम फहम की बात की थी जो हर तरह से दुरुस्त थी, पर मैं गाड़ी में चला रहा था और मेरी आंखों से आंसू रवा थे। बेगम ने बिन बादल बरसात की वजह पूछी। मैंने कहा, बेगम आज चंद टकों की खैरात ने मुझे एक दायमी गुर सिखा दिया। बेगम ने सवालिया नजरों से देखा। मैंने कहा, उन गदागर फकीर औरतों ने मुझे इत्तेफाक, दरियादिली, सखावत और तवक्कुल के मानी से आशना कर दिया। बेगम ने हैरानी से मेरी जानब देखा। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने इस बात में सर हिलाया। ठीक कह रहा हूँ। मैंने कहा, रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हमें कहीं से कोई सहूलत मिल जाए तो हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को नहीं बताते, अकेले फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि हमारा तवक्कुल कमज़ोर होता है। हमें लगता है अगर किसी और को बताया तो वो हमारा काम भी बिगाड़ देगा। हम भूल जाते हैं देने वाले की तो ज़ात अल्लाह ही है। मेरा नसीब कोई नहीं छीन सकता। ये सब हमारे नफ्स की चालाकी है। नफ्स हमें अकसाता है कि चुप करके फ़ायदा हासिल करो, किसी दूसरे को मत बताओ, और हम नफ्स की बातों में आकर अकेले ही मिलने वाली सहूलत से फैज़याब होते हैं। इन फ़कीरों का नफ्स मुतमईन है, मेरे नफ्स की तरह गैर मुतमईन नहीं। बेगम के चेहरे का तासुब बदल चुका था। मेरे बच्चे हैरानी से मेरी बातें सुन रहे थे। उस दिन वो मंगती फ़कीर ने मुझे खुशी का ये अनमोल राज चंद रुपयों में सिखा गई। मैंने उस मंगती से इत्तेफाक, कुशादा दिली और तवक्कुल सीखा। वो मंगती नहीं थी, मंगती के रूप में अल्लाह की पैगाम रसां थी जो मुझे एक अच्छी बात सिखाने आई थी। मेरी बीवी बोली, आप दिन रात आंखें फोड़ते हैं, वर्क काले करते हैं, तब जाकर पैसे मिलते हैं, तो क्या इस तरह रुपए लुटाना ठीक है? मैंने कहा, बाबा जी कहा करते थे, बेटा जो भी साइल आए उसे जरूर कुछ न कुछ दिया कर। मैंने पूछा, बाबा जी अपनी मेहनत की कमाई से क्यों दूं? बाबा जी ने कहा, तूने कौन सा पल्ले से देना है? अल्लाह ने तुझे दिया, तू इसमें से आगे दिया कर। और इस मुंह से तो कुछ नहीं कहा, मगर चेहरे से मेरी बेगम के आया था कि दिखते विचो देना वाली बात पर वो मुतफिक है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे कहीं से कोई फ़ायदा हो तो मैं दूसरों को ज़रूर बताता हूँ। मेरा नफ्स मुझे हर बार रोकता है और हर बार मैं अपने नफ्स को एक जुमला बोलकर चुप करवा देता हूँ। अल्लाह हमें आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे, आमीन। ये एक सच्ची आपबीती थी एक ऐसे शख्स की जिसने हमें ये वाज़ेह तौर पर बताया है कि अल्लाह ताला की ज़ात से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, उसकी ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जब वो इंसान को देता है तो वो इंसान के रिज़्क़ में से दूसरों का हिस्सा भी इंसान को देता है। अगर हम किसी और की हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो इंसान की ज़िंदगी में वो दुगना करके अल्लाह ताला उसे अता कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपको लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।